जब कभी ईंटा वाली छतें गिर जाएं तो हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर छत हमारी गिर गई है और छत के ऊपर दोबारा से दूसरी या तीसरी मंजिल बनी हुई है, पहली मंजिल वाली यदि छत गिर जाती है तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे ये वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ये छत गिर गई है, ईंटा वाली थी, अब इसको हम दोबारा से फिनिशिंग या फिलअप करवाएंगे। तो पहले हमें क्या करना है कि इस छत को अच्छी तरीके से तुड़वा कर इसमें सेंटरिंग करवानी है। ये ध्यान देना है कि जब जाल छड़िया बनने लगे तो चारों ओर दीवारों पर कटिंग हो जानी चाहिए, जिससे कम से कम ये 4 या 5 इंची से ज़्यादा अपनी छड़िया दीवार में चली जाए, जिससे कि मजबूती आए। और ये दीवार को पहले से ही एक दीवार थी, तो विशेष ध्यान देना है कि रिंग डालकर इसमें 4 छड़ियाँ बांधकर इसकी अंडरग्राउंड बीम भी बना सकते हैं। और यदि अच्छा हैवी लोड देना है तो 9 इंची या 1 फुट के लगभग लटक देकर इसके बीच में दीवार बना सकते हैं, जिससे कि हमारी कभी ऊपर की बिल्डिंग बनेगी तो कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे ये हमारी बिल्डिंग में ये शिकायत आई थी, तो हमने इसको तोड़वा कर दोबारा से इसको फिलअप करवाया है। फिलअप कराने पर हमारी वैसे ही सेटिंग आएगी जैसा कि पहले हमारी छत थी। हमारी टाल से सभी टूट गई हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं। पहले से ही हम वही सेटिंग मिलाकर इसको पहले जैसा ही बन देंगे। लेकिन क्या है कि पुराना ईंटा का गुम्मा होता है, वो कभी 50-60 साल से भी ज़्यादा वाली छतें दोबारा से टूटने लगी हैं। तो मिस्त्री भाइयों से ये अनुरोध है कि घबराएं मत और छत तोड़वा कर दीवारों की चारों ओर झिरी कटवा के आप छत डाल सकते हैं। पूरा मकान गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कि खर्चा भी कम बच जाएगा और काम भी बढ़िया होगा। ये ध्यान देना है कि भरते समय हमें जाल को भी मजबूती से बांधकर और इसमें ब्लॉक जहाँ तक हो ब्लॉक लगाएं। ब्लॉक नहीं मिले तो आप इसे 1-1.5 इंची या 2 इंची इसे उठा सकते हैं। उठाने के लिए आप छड़िया से भी उठा सकते हैं और सब्बल से भी उठा सकते हैं। नहीं कुछ है तो आप अब हमारी छत ये फिलअप हो चुकी है। उसके बाद हम पहले जैसा ही इसमें टाइल्स लगा हुआ था, दोबारा उसी प्रकार से हम इस कमरे की रौनक भी बनी रहे, उसी प्रकार से हम टाइल्स पर चिपके के लगाए हुए हैं। और इसको हम पहले जैसे ही सेटिंग के अनुसार उसी लेवल से इसको लगाकर अपनी सेटिंग और टाइल्सों का फिटिंग बढ़िया तरीके से करवाना चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं, पहले जैसे ही सेटिंग आ जाती है और कमरा भी ज़्यादा इतना ख़राब नहीं लगेगा। जैसा कि पहले था वैसा ही पहले रहे। और मिस्त्री लोगों से ये मेरा विशेष सलाह है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट रेता पर ही टाइल्सों का फिटिंग करते हैं। ये उचित नहीं होता है। यदि आप टाइल्सों को अच्छी या मजबूती से फिटिंग करना चाहिए तो आपको 10-1 या 12-15 के हिसाब से आपको वही बनाकर उसमें घोल डालकर आप फिटिंग कर सकते हैं। उससे हमारी विशेष मजबूती रहेगी। जैसा कि हमने इस रूम को तैयार करवाया है, इसके आसपास जो टाइल्स पहले से ही लगी हुई थी उसमें ये शिकायत थी। हमने देखा कि किसी दूसरे मिस्त्री का कार्य था इसमें और पूरी जितनी टाइल्सें थी सब बालू पर ही लगी थी, तो उतनी फिटिंग अच्छी नहीं रहती हैं। आप लोगों से है कि मसाला डालकर ही अच्छी मजबूती से लगाएं।